गाजियाबाद के अस्पताल में एक बुजुर्ग लेटा हुआ है जो काफी बीमार है, कैंसर से पीड़ित और सीरियस कंडीशन में है और अपना इलाज गाजियाबाद के एक अस्पताल में करवा। अचानक उनके पास एक लड़का आता है, उनसे कहता है कि पिता आप परेशान मत होइए, मैं आपकी लड़की का पूरा ख्याल रखूं। उसे अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी वह उसके लिए तुरंत उपलब्ध कराएगा। वह उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दे। लड़के का नाम फयाज होता है। जो बुजुर्ग बिस्तर पे लेटा होता है उसे उसे एकटक देखता रहता है। ना वो कुछ बोलने की स्थिति में होता है, ना कुछ कह पाता है। जो बातें उसके मन में होती हैं वो मन में ही रहती हैं। फिर अचानक फयाज एक लेटर निकाल कर उनके पिताजी के हाथ में रखता है, उस बुजुर्ग के हाथ में रखता है और कहता है कि पिताजी ये लेटर, इस पर आप साइन कर दीजिए और इस लेटर के बारे में आप किसी से भी जिक्र मत कीजिएगा, ना ही किसी रिश्तेदार को बताइएगा, ना किसी अन्य को। और उस लड़के ने उन्हें पूरी तसल्ली दी कि वह आपकी लड़की से शादी करेगा। वह उसे बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है, उसके बगैर नहीं रह पाता है। आप उसकी चिंता ना करें, आप स्वस्थ हो जाएं, इसके बाद में हम उससे शादी करें। फिर अचानक 11 दिसंबर को ऐसा क्या होता है कि वह लड़की आग का गोला बन जाती है, अपने शरीर में आग लगा लेती है, आग लगाकर अपने आप को खत्म कर लेती है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी और आज आपके लिए लेके आया हूं फिर एक सनसनीखेज वारदात। मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। पूरी कहानी पे बने रहिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। हुआ यह कि गाजियाबाद में रहने वाले करोड़पति की पुत्री एक कॉलेज की छात्रा थी और गाजियाबाद का ही रहने वाला फयाज भी उसी स्कूल का विद्यार्थी था। फयाज की दोस्ती उस लड़की से हो गई। धीरे धीरे उन दोनों में बातें भी होने लगती। बातें कहीं ना कहीं प्यार में बदलने लगती। उस लड़की को फयाज अच्छा लगने लगता है, आंखें दो चार होने लगती। इसी बीच फयाज को पता चलता है कि जो लड़की है इसके नाम पर 20 करोड़ की संपत्ति है। इसके पिता ने 20 करोड़ की संपत्ति उस लड़की के नाम कर रखी है। यह जानने के बाद में फयाज चौंक जाता है। अब उसकी नजर में वो लड़की नहीं, उसकी प्रॉपर्टी आने लगती है। प्रॉपर्टी को कैसे हथियाया जाए इस पे प्लानिंग करने लगता है। रात दिन वो यही सोचता रहता है कि लड़की को कैसे अपने चंगुल में ले, कैसे उसको फंसा ले ताकि उसके 20 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी हो। इसी प्लान के अंतर्गत धीमे धीमे वो लड़की से दोस्ती अपनी आगे बढ़ाता है। लड़की को लेकर तरह तरह की बातें करता है, प्यार मोहब्बत की बातें करता रहता है। बार बार उससे कहने लगता है कि वह उसके बगैर उसका जी नहीं लगता। कहीं ना कहीं उस लड़की के मन में भी धीरे धीरे फीलिंग्स आने लगती। वो भी उस फीलिंग को समझने लगती है कि नहीं, ये लड़का जो फयाज है उसको प्यार करने लगा। वो भी उसकी बातों में इंप्रेस होने लगती। इधर फयाज पूरी प्लानिंग के साथ में रहता है। उस लड़की को मंकी ड्रग्स की आदत लगा देता। जब भी वो लड़की फयाज के साथ में किसी रेस्टोरेंट में या कहीं घूमने फिरने जाया करती थी, वो धीरे से उस ड्रग्स को या तो खाने में या फिर किसी पीने वाली चीज में, चाय में उसको मिला के दे दिया करता था। धीरे धीरे वो लड़की मंकी ड्रग्स की आदी हो जाती है। अब वो लड़की धीरे धीरे फयाज के कंट्रोल में आने लगती है। चूंकि वो ड्रग्स की आदी हो चुकी होती है तो जैसा जैसा फयाज उससे कहता जाता है वो लड़की वैसा ही वैसा करने लगती। एक दिन फयाज उससे कहता है कि तुम नमाज पढ़ना सीख लो, सजदा करना सीख लो, हमारे घर वाले तुम्हें तभी स्वीकार भी करेंगे। और चूंकि मेरा धर्म मुस्लिम धर्म है तो तुम्हें मुस्लिम धर्म की रीतियों को अपनाना पड़ेगा। लड़की को हर हाल में फयाज चाहिए था। लड़की किसी भी सूरत में फयाज को नहीं खोना चाहती थी। फयाज के लिए उसने नमाज पढ़ना भी सीख लिया, फयाज के लिए उसने सजदा करना भी सीख लिया और मुस्लिम रीति रिवाजों को भी सीखने लगी थी। यहाँ तक कि लड़की जब घर से बाहर जाती थी तो बुर्का भी पहनने लगी थी। और बुर्का पहनकर जब वो फयाज के साथ में जाती थी तो फयाज उसको किसी न किसी रेस्टोरेंट में ले जाता था, कहीं ना कहीं किसी न किसी होटल में ले जाता था जहां उसके साथ में शारीरिक संबंध भी बनाता था। फयाज ने लड़की से बहाना करके उससे कई बार रुपए भी ऐंठे। कभी उससे किसी का कर्जा देने के लिए 6 लाख रुपए, कभी 3 लाख रुपए, कभी 2 लाख रुपए। इस तरह से करते हुए उसने फयाज ने उस लड़की के साथ कई बार पैसे की डिमांड करी। चूंकि लड़की फयाज के प्यार में पूरी तरह पागल थी, वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ में किसी भी प्रकार का जाल बुना जा रहा है, उसके साथ साजिश की जा रही है। वो उसके प्यार में दीवानी थी और उसको रुपया भी दे देती थी। चूंकि अब ये लोग होटलों में मिलने लगे थे, जिस कारण से एक दिन वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती, जिस बारे में फयाज को बताती तो फयाज कहता है कि अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, और उसका एबॉर्शन करा देता है। लड़की ड्रग्स की आदी होती है। फयाज जो जो कहता जाता है लड़की करती जाती है। एक दिन अचानक लड़की का पिता
देखता है उसकी लड़की के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, तो वह देखने के लिए कि उसकी लड़की क्या कर रही है, धीरे से दरवाजे को खोल देता है। दरवाजे को खोलने के बाद में उसको एक इस तरह का झटका लगता है जिसके कारण वह बीमार होकर अस्पताल पहुंच जाता है। वह देखता है कि उसकी लड़की नमाज पढ़ रही है, सजदा कर रही है, नमाज की हालत में है। यह देखकर पिता शौक हो जाता है। चूंकि पिता कैंसर से पहले से ही पीड़ित था, उसकी दवाएं चल रही होती हैं। ऐसी हालत में जब इस तरह का नजारा देखता है तो और खौफजदा हो जाता है। लड़की धीरे से आकर उसको बताती है कि वह किसी से प्यार करती है। वो लड़का मुस्लिम है, उसे बहुत प्यार करता है और उसी ने कहा था कि चूंकि वो मुस्लिम है, उसे मुस्लिम धर्म के कुछ न कुछ रीति रिवाजों को सीख लेना चाहिए। यह सुनने के बाद में वह शख्स बीमार हो जाता है। बीमार हो जाने के बाद में गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती हो जाता है, जहां पर फयाज उसके सामने आता है और कहता है कि पिताजी आप चिंता ना करें, मैं आपकी लड़की का पूरी तरीके से ख्याल रखूंगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। अब उस लड़की के पिता के सामने दो राय थे कि या तो फयाज को मना कर दे या फयाज से शादी करा दे। क्योंकि वह देख चुका था कि उसकी लड़की उसके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुकी और उसको भी लगा कि कोई लड़का आके उसके पास आके कह रहा है कि उसकी लड़की का पूरा ख्याल रखेंगे, तो हो सकता है ये उससे वाकई में सच्चा प्यार करता। ना चाहते हुए भी उन्होंने शादी की रजामंदी दी थी। लड़के ने कहा पापा आप ठीक होके घर आ जाए, फिर हम शादी के बारे में बात करेंगे। पापा और पिताजी शब्द सुनकर भी वो बुजुर्ग जो करोड़पति व्यापारी था वो मन में फीलिंग्स लाने लगा। उसको लगने लगा कि पापा और पिताजी कह रहा है तो लड़का बहुत ही नेक दिल का हो। धीरे धीरे स्वस्थ होकर वो बुजुर्ग घर आ जाता। घर आने के बाद में शादी के लिए बार बार जब लड़के फयाज के ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो लड़का फयाज बार बार एक ही शब्द दोहराता है कि अभी जल्दी क्या है, हाँ हो जाएगी। फिर एक दिन शादी की तारीख तय कर दी जाती है, लेकिन उस तय तारीख पर लड़का फयाज शादी करने के लिए नहीं पहुंचता है। तब लड़की के पिता को कुछ शक होता है। शक होने के बाद में वो बुजुर्ग फयाज से बार बार कहता है कि तुमने वादा किया था कि तुम उसकी लड़की से शादी करोगे, तो अब शादी क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? यह सुनकर फयाज कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप एक होटल का नाम बताता है, कहता है इस होटल में आ जाइए, वहीं बात करते हैं। जब लड़की का पिता लड़की के साथ उस होटल में पहुंचता है तो फयाज बताता है कि उससे शादी की इतनी जल्दी नहीं है, वो शादी कर लेगा, लेकिन पहले जो 20 करोड़ की संपत्ति तुमने लड़की के नाम कर रखी है वो संपत्ति मेरे नाम कर दो, इसके बाद मैं शादी कर लूंगा। यह सुनकर लड़की का पिता समझ जाता है कि उसकी लड़की के साथ में बहुत ही घिनौना कांड हो गया है। उसकी लड़की एक बने हुए जाल में फंसा ली गई है। उसकी लड़की के साथ में एक साजिश हो चुकी है। लड़की भी अब समझ चुकी होती है कि फयाज ने उससे प्यार नहीं किया था, उसकी दौलत से प्यार किया था। वो फयाज के प्यार में बेकार में ही पागल थी, लेकिन शायद ड्रग्स का असर था और जवानी का असर जिससे उसके पैर लड़खड़ा गए थे और वह फयाज के प्यार में पागल हो गई। यह सुनने के बाद में बुजुर्ग की हालत और भी खराब हो जाती है और लड़की 11 दिसंबर को अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा लेती है, अपने आप को समाप्त कर लेती है, अपने आप को खत्म कर लेती है। क्योंकि उसको लगने लगा था कि उसके साथ में बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। जिसके प्यार में वो पागल थी, जिसके लिए वो सब कुछ करना चाहती, जिसके लिए उसने अपना धर्म तक को बदलने का सोच लिया था, वही उसके साथ धोखा कर रहा था। वही उसकी प्रॉपर्टी का दीवाना था, उसका नहीं। उसको 20 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए थी। इतना सहने की शक्ति उसके अंदर नहीं थी और वह आग लगाकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेते। उसके मरने के बाद में उसका पिता पुलिस में FIR दर्ज कराता है। दर्ज कराने के बाद में वो सबूत भी देता है, पुलिस वालों को बताता है कि फयाज ने उसकी लड़की के साथ साजिश की है। पुलिस फयाज को गाजियाबाद से गिरफ्तार भी कर लेती है। इसमें फयाज जेल में है। बुजुर्ग करोड़पति है, लेकिन अब परेशान है कि ना चाहते हुए भी उसके साथ में इस तरह का कांड हो। लेकिन जब पुलिस विवेचना करती है तो कुछ तथ्य और निकल कर आते हैं। उन दोनों की व्हाट्सएप चैट भी निकल के आती है, जिसमें कई तरह की बातें लिखी होती हैं। शादी के बारे में कई बार लड़की फयाज से पूछती है कि तुम शादी में क्या पहनोगे, तो फयाज जवाब देता है कि अभी सोचा नहीं है, बाद में सोच लेंगे। लड़की यहाँ तक लिखती है कि क्या शादी में तुम्हारे भाई और बहन क्या पहनेगी, तुम्हारे घर वाले क्या क्या कपड़े पहनेंगे, पूरी प्लानिंग कर लो।
तब भी फयाज यही कहता है कि अभी जल्दी क्या है, सब कुछ हो जाएगा। कुछ चैटों में यहाँ तक है कि फयाज उस लड़की से कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम किसी और के साथ में हो। तो वो लड़की कहती है अपनी चैट में कि धोखा मैं नहीं, धोखा तुम मुझे दे रहे हो, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हो गई हूँ, तुम्हारे लिए तुम अपना धर्म भी परिवर्तन कर रही हो। इस तरह की चैटिंग पुलिस को मिली है, जो कि व्हाट्सएप से रिकवर की गई। और फयाज इस समय जेल में है। पिता की हालत फिर खराब हो चुकी है, पिता इस समय अस्पताल में है। उनकी आंखों के सामने उनकी लड़की ने आत्मदाह कर लिया था, अपने आप को आग लगा ली थी। इससे बड़ा सदमा एक पिता के लिए क्या होगा। एक करोड़पति होने के बावजूद भी एक पिता पूरी तरीके से टूट चुका है। शायद वो लड़की ये नहीं समझ पाई कि उसके साथ में धोखा हो रहा है। वो सिर्फ यही समझती रही कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। आखिर उसका वाला भी अब्दुल वैसा ही निकला जैसा सभी अब्दुल निकलते। कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, अपने आसपास लोगों को जागरूक करना है। कहानी का मूल उद्देश्य सुनाने का सिर्फ इतना है कि हमारी जो बहनें हैं वो सतर्क रहें, इस तरह के किसी भी बहकावे में ना आए, क्योंकि इससे उनकी जिंदगी पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन जिन्होंने उनको 20 साल 25 साल पाल पोस कर बड़ा किया होता है, उन माँ बाप पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। उन पर क्या बीतती है, इस बारे में सोच कर ही इस तरह का कुछ कदम उठाएं और इस तरह के अब्दुल से बच के रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।